हेलो स्टूडेंट्स, कुमारी स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। अभी आपने बाल विकास शिक्षा शास्त्र या शिक्षा कर्मी की परीक्षा आपने दिया है, जिसमें पहला पार्ट है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। उसी का मैं यहाँ पर आंसर लेके आया हूँ, उसी का आंसर मैं बताने वाला हूँ। तो चलो देर न करते हुए इसका आंसर को देख लिया जाए, कौन सा किसका आंसर आएगा। यहाँ पर मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ और इसके बाद मानना ना मानना आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आप अपने और अच्छे से अनुभव करके आंसर ले सकते हैं। तो खालिस्तान में बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है, तो सही आंसर इसका ए आएगा 5 वर्ष। सृजनशीलता के पोषण के लिए अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? ब्रेन स्टर्मिंग विचार मंथन, तो यही आंसर आएगा ब्रेन स्टर्मिंग विचार मंथन। ब्रेन स्टर्मिंग विचार मंथन अर्थात इसके अंतर्गत छात्रों को कई तरीकों से उत्तर तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। छात्रों को विविध प्रकार के सीखने का अनुभव प्रदान करना होता है। पूछताछ के मॉडल विकसित करने में छात्रों की सहायता करना होता है। इसको बोलते हैं ब्रेन स्टर्मिंग विचार मंथन। ये क्वेश्चन 2011 नेट में आपसे पूछा जा चुका है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, विकास के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन सत्य है? विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे विकास उकसाने और बढ़ावा देने, यही वो कथन सत्य नहीं है। असत्य कथन छाटना था, तो यह वाला असत्य है। विकास उकसाने और बढ़ावा देने से नहीं होता। यहाँ पर विकास उकसाने और बढ़ावा देने से नहीं होता, यही सत्य नहीं है। यहाँ पर होता है भाई, विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं। विकास सांस्कृतिक परिवर्तन से प्रभावित होता है। विकास की प्रत्येक अवस्था में अपनी विशेषता होती है। विकास उकसाने और बढ़ावा देने से नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है, होता है। तो यहाँ पर आंसर आपका सत्य कथन नहीं है, क्वेश्चन पूछा गया था, तो आंसर इसका बी आएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? तो सही आंसर इसका बी आएगा, तुलनात्मक विधि। चौथा का आंसर बी। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? सही आंसर इसका सी आएगा, अपसारी चिंतन। अलग अलग खोजों से संबंधित, अलग अलग सोच से संबंधित अपसारी चिंतन आउट ऑफ द बॉक्स कहते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया था? आंसर सी आएगा, थर्नडाइक। याद रखेंगे, आंसर इसका सी आएगा, थर्नडाइक ने बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है, वंशानुक्रम संबंधित प्रयोग चूहे पर किसने किया? तो सही आंसर इसका बी आएगा, मैकडूगल। सातवां का जो आंसर बी आएगा, मैकडूगल ने किया था। क्वेश्चन है, बच्चों के सीखने और सुनने के लिए बच्चों के सीखने और सुनने के लिए अधिगम का कौन सा माहौल सही है? तो इसका सही आंसर जो आठवां का जो आएगा, ए आएगा। शिक्षार्थियों के यह छूट देना, क्या सीखना और कैसे सीखना है। भारतवर्ष में बाल विकास का कब प्रारंभ हुआ? वास्तव में 2 अक्टूबर 1975 ऑप्शन में आना था। भारत में जो बाल विकास विभाग का स्थापना हुआ था, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए इस आंसर का वेट कीजिए आयोग का, और कहीं और मिल जाता तो आप देख सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, वाइगोटेस्की ने बाल विकास के बारे में कहा है। माने वाइगोटेस्की ने बाल विकास के बारे में क्या कहा है? तो सही आंसर इसका बी आएगा, यह एक सामाजिक अंतःक्रियाओं के कारण होता है। माने बाल विकास किसके होता है? यह सामाजिक अंतःक्रिया के कारण होता है। समावेशी शिक्षा के प्रमुख समस्याओं का कारण है शिक्षक एवं शिक्षण कौशल कमी, सामाजिक उन्नति, पाठ्यक्रम, उपरोक्त सभी। तो सही आंसर डी आएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, समावेशी शिक्षा में शामिल है शारीरिक रूप से बाधित बालक, मानसिक रूप से बाधित, सामाजिक रूप से बाधित बालक, उपरोक्त सभी आ जाएगा। एनसीएफ राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा 2005 की रूपरेखा कौन सा दृष्टिकोण से सहमत नहीं है? सही आंसर सी आएगा, शिक्षक को ही केंद्र बिंदु मानना, ये वाला इसमें शामिल नहीं है। क्वेश्चन अपने पास आता है कि समावेशी शिक्षा द्वारा खालिस्तान दूर किया जा सकता है। सही आंसर सी, भेदभाव। बच्चों में जो भेदभाव है, यह प्रभाव को दूर किया जा सकता है।
विद्यालय की संस्कृति निर्माण करने में सबसे प्रमुख भूमिका खालिस्तान की होती है, तो यहाँ पर सी आएगा, शिक्षक एवं पालक की होती है। क्वेश्चन हमारे सामने था, बालक का विकास होता है, नो डाउट आपने सबने पढ़ा होगा, सिर से पैर की ओर, आंसर ए आएगा। समावेशी शिक्षा खालिस्तान की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, तो यहाँ पर समावेशी शिक्षा में डी आंसर आ जाएगा, खेलकूद एवं व्यापम शिक्षा का, क्योंकि इसमें समावेशी शिक्षा में ऐसे छात्रों को सिखाया जाता है जो किसी न किसी तरह से विकलांग बोला जाए तो मानसिक बुद्धि है या अपंग हो शारीरिक रूप से, तो ऐसे चीजों को अच्छे ट्रेन किया जा सकता है, उनका विकास किया जा सकता है खेलकूद एवं व्यापम शिक्षा द्वारा, व्यायाम शिक्षा द्वारा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, आपके कक्षा में कुछ छात्र अति मेधावी है, आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे, तो इसका आंसर सी आएगा, समृद्धकरण कार्यक्रमों के साथ, तो 18 का आंसर आएगा आपका सी आएगा, समृद्धकरण कार्यक्रमों के साथ। गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किस समान अर्थ में किया है, तो ये आपको बताना, तो सही आंसर 19 का बी आएगा, सृजनात्मकता का प्रयोग इन्होंने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है, समावेशी शिक्षा में हमेशा अभिप्रेरणा देना चाहिए, गत्यात्मक, सुधारात्मक, सकारात्मक, नकारात्मक, तो सही आंसर इसका सकारात्मक हो सकता है, सकारात्मक इसका हमें हमेशा प्रेरणा देते रहना चाहिए। खालिस्तान में मानसिक विकास का संबंध नहीं है, तो इसमें ए आंसर आएगा, शिक्षार्थी के वजन एवं ऊंचाई, भाई उसका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, वजन ऊंचाई से कोई लेना नहीं, तो बहुत लंबा व्यक्ति ज्यादा बुद्धिमान होगा ऐसा कुछ है नहीं है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, ICIDH का पूर्ण नाम क्या है, ICIDH का पूर्ण नाम क्या है, तो सही आंसर इसका बी आएगा, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्प्रीमेंट्स डिसएबिलिटीज एंड हैंडीकैप्स, यह यहाँ पर क्षति, अक्षमता, निशक्तता, अंतरराष्ट्रीय वर्गीकरण। एलेक्सिया क्या है, एलेक्सिया क्या है, सही आंसर ये आएगा, पढ़ने की अक्षमता को एलेक्सिया कहा जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, एनवीएलडी का अर्थ क्या है, एनवीएलडी का अर्थ क्या है, तो सही आंसर ए आएगा, नॉन वर्बल लर्निंग डिसएबिलिटी, अशाब्दिक सीखने की अक्षमता। सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो, यहां पर 25 का, सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो, सी आएगा, पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है। क्वेश्चन हमारे सामने है, एक शिक्षक विद्यार्थियों से सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है, सही आंसर सी आएगा, आदर्श रूप से बर्ताव कर, आदर्श रूप से बर्ताव कर एक शिक्षक जो है शिक्षार्थियों में सामाजिक मूल्यों का विकास कर सकता है। एक बच्चे की बुद्धि लब्धि अगर 90 से 110 के बीच है तो वह है एक समान बुद्धि वाला लड़का। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, खालिस्तान के कारण प्रतिभाशालीता होती है, यहाँ पर तो आनुवंशिकता और यहाँ पर वातावरण अभिप्रेरण, माने ये आंसर डी आ जाएगा, बी और सी का समायोजन। बच्चे के किस प्रकार का विकास विद्यालय में शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, नो डाउट यहाँ पर सी डी आएगा, इस सभी के द्वारा, इन सभी के द्वारा। यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन, आपका 30वां क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, खालिस्तान अधिगम अक्षमता में शामिल नहीं है, इसका आंसर डी आ जाएगा, मानसिक विकलांगता। सीखने की जो अक्षमता है जिसमें डिसकैलकुलिया, इसमें गणित से व्यक्ति घबराने लगता है, गणित में सवालों को ही उसको गोलमाल हो जाता है। डिस्लेक्सिया पढ़ने में परेशानी होती है, और डिस्ग्राफिया मैंने उसको लिखने में, मानसिक लिखने में उसको परेशानी होती है, तीनों तो आएंगे, ये वाला नहीं आएगा। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। अगला जो आंसर है फिर मैं जल्द ही लेके आऊंगा।